आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे टॉक्स का इंपॉर्टेंट स्टेशन जो कि है बायोप्सी पे, कि हमने बायोप्सी कैसे परफॉर्म करनी है और बायोप्सी की नीडल का यूज कैसे करना है, इसको लोकलाइज कैसे करना है। इस वीडियो के अंदर हम इंक्लूड करेंगे मास बायोप्सी को, कि कहीं भी आपके एब्डोमेन या चेस्ट में मास है उसको कैसे बायोप्सी करनी है आपने, लिवर बायोप्सी कैसे करनी है और रीनल बायोप्सी कैसे करनी है। हम सबसे पहले देखेंगे कि बायोप्सी होती क्या है, इसकी टाइप्स क्या है, फिर हम देखेंगे कि बायोप्सी नीडल की कैसे यूज करना है, नीडल कैसे इस्तेमाल की जाती है, फिर हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि पेशेंट के ऊपर कि उसके लिवर बायोप्सी या रीनल बायोप्सी के लैंडमार्क्स क्या होते हैं, और फिर हम एंड पे देखेंगे कि इसकी इंडिकेशन कंट्रा इंडिकेशन क्या होती हैं। सो ये टोटल वीडियो आपके 3 स्टेशन कवर करेगी, जिसके अंदर मास बायोप्सी है, लिवर बायोप्सी है और रीनल बायोप्सी है। सबसे पहले बायोप्सी बेसिकली एक प्रोसीजर है जिसके अंदर हम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का, एक लिविंग जो है बीइंग का एक कोई पीस, कोई टिश्यू लेते हैं और उसको हम एनालाइज करते हैं फॉर डायग्नोसिस और फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस। ठीक है, सो ये बेसिकली बायोप्सी है। बायोप्सी की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। सबसे पहले जो लीस्ट इन्वेसिव टाइप है उसको हम कहते हैं FNAC, दैट इज फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। सो अगर आपका थायराइड का लंप है या ब्रेस्ट लंप है तो उसके अंदर FNAC की जाती है। इसका एडवांटेज तो यही है कि ये जो है ये लीस्ट इन्वेसिव है, लेकिन इसका डिसएडवांटेज भी होता है कि इसके अंदर आपको प्रॉपर टिश्यू का आर्किटेक्चर नहीं मिलता, क्योंकि इसमें एस्पिरेट करते हैं आप तो टिश्यू का आर्किटेक्चर खत्म हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। सेकंड, हमारी जो लीस्ट इन्वेसिव बायोप्सी है इससे एडवांस, उसको हम कहते हैं ट्रू कट या कोर बायोप्सी, जो कि हमारी इस बायोप्सी नीडल के जरिए की जा सकती है। इसमें क्या होता है कि हम जब बायोप्सी का स्पेसिमेन लेते हैं तो हमें एक टिश्यू मिलता है, तो हम उसका आर्किटेक्चर भी देख सकते हैं। इससे जो नेक्स्ट बायोप्सी की टाइप्स हैं उसके अंदर हमारी सर्जिकल बायोप्सी आती है, जिसके अंदर हमारी इंसिजनल बायोप्सी है या एक्ससिजनल बायोप्सी है। इंसिजनल बायोप्सी के अंदर हम जस्ट सर्जिकली उस एरिया के अंदर जाते हैं और उसमें से एक पीस निकालते हैं। मिसाल के तौर पर अगर पेशेंट के अंदर कोई लंप है, मिसाल के तौर पर अगर उसको कोई किडनी का कोई ट्यूमर है और हम उसका एक पीस निकाल रहे हैं तो हम उसको इंसिजनल बायोप्सी कहते हैं। अगर हम उसका पूरा किडनी निकाल लेते हैं तो हम उसको एक्ससिजनल बायोप्सी कहते हैं। सो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोप्सी हैं। अब जो हमारे पास एक बायोप्सी नीडल है जो कॉमनली एग्जाम में आपकी आती है फॉर रीनल बायोप्सी, फॉर लिवर बायोप्सी और फॉर मास बायोप्सी। बायोप्सी की जो नीडल है इसके अंदर हम देखें अगर तो इसको जूम कीजिएगा, अगर पार्ट्स की आप बात करें सो इसके अंदर अगर देखें आपको तो ये जो नीडल है ये ट्रू कट बायोप्सी नीडल है या कोर बायोप्सी नीडल है। इसका रीजन क्या है कि आपको अगर ये जो एरिया नजर आ रहा है यहाँ पे, अगर आप गौर से देखें ये जो एरिया है यहाँ पे जब ये पेशेंट के एब्डोमेन के अंदर जाती है तो इतने एरिया का जो स्पेसिमेन है ये आपको मिलता है। सो ये इतने एरिया का स्पेसिमेन लेके बाहर आती है, तो इसको हम कहते हैं कोर कट या ट्रू कट बायोप्सी नीडल। अगर हम इसके पार्ट्स की बात करें तो इसको हम कहते हैं ऑटोमेटिक नीडल। रीजन क्या है कि ये ऑटोमेटिक है, इसमें जस्ट हमें ये जो फायर का बटन है ये 2 बार दबाना पड़ता है तो ये अंदर जाके स्पेसिमेन लेती है और बाहर वापस आ सकती है। सो इट इज बेसिकली ऑटोमेटिक बायोप्सी नीडल एंड इट इज ए ट्रू कट और कोर कट बायोप्सी नीडल। अगर हम इसके पार्ट्स की बात करें तो इसके अंदर अगर पीछे देखें तो ये हमारा जो है इस एरिया को हम कहते हैं फायर एरिया। ठीक है, यहाँ से हम फायर करते हैं, इसको हम क्लिक करते हैं तो वो जो हमारा स्पेसिमेन है ये नीडल है आगे मूव करती है, स्पेसिमेन लेती है और फिर वापस आ जाती है। उसके बाद जो हमारा यहाँ पे आपको साथ में देखें तो आपको एक फायर के साथ आपको एक लॉक एरिया नजर आएगा, लॉक एंड फायर। जब इस एरिया को हम नीचे मूव करते हैं तो ये लॉक हो जाती है और जब हम ऊपर मूव करते हैं तो ये अनलॉक हो जाती है और उस टाइम आप इसको फायर कर सकते हैं। इसका रीजन क्या है कि जैसे आप नीडल को इंसर्ट करते हैं पेशेंट के रिस्पेक्टिव एरिया में जहां से आपने बायोप्सी लेनी है, जब हम स्पेसिमेन लेते हैं बायोप्सी के लिए तो आप पहले उसको लॉक पे अंदर लेके जाते हैं और अंदर जाके फिर आप जब अपने पोजीशन पे पहुंच जाते हैं तो फिर आप इसको अनलॉक करते हैं और फिर आप इसका फायर करते हैं। सो इसका ये मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है। सो हम इसको लॉक पे ही रहने देते हैं। अब इसको जो सबसे पहले इस पेशेंट को इसको जो हम चार्ज करते हैं। सो चार्ज के लिए क्या होता है कि हम इसका जो ये ऊपर वाला एरिया है इसको हम ऊपर पुल करना है। पुल करेंगे आप तो आपको एक जो है क्लिक की साउंड सुनाई देती है यहाँ पे। ठीक है, इसका मतलब आपकी जो है ये नीडल ये चार्ज हो गई है और इस एरिया को, ये जो एरिया पेशेंट का ये वाला एरिया है, इसको हम आगे मूव कर देते हैं ताकि हमारा ये जो है अंदर इसके अंदर आ जाए। सो अब ये हमारी नीडल चार्ज हो गई है। इसी चार्ज पोजीशन के अंदर हम इस नीडल को हम इंसर्ट करेंगे और बायोप्सी साइट पे ले जाएंगे। जैसे ही हम बायोप्सी साइट पे पहुंचेंगे तो फिर हम दोबारा इसको जो है इसको हम क्लिक करेंगे, इसको अनलॉक करेंगे, ये अनलॉक होगी हमारी बटन से और फिर हम इसको फायर करेंगे। जब एक बार फायर करते हैं हम तो आपने देखें ये जो एरिया है ये आगे चला गया है। अब हम जब दोबारा इसको फायर करेंगे तो ये एरिया वापस आ जाता है, तो इस दौरान ये टिश्यू स्पेसिमेन लेकर वापस आ जाएगा। मैं दोबारा बताता हूं कि सबसे पहले आपने इस बायोप्सी नीडल के अंदर जो एरिया आपका ये जो पॉइंट है ये वाला एरिया जो है ये आगे होना चाहिए। उसके बाद आपका ये जो है ये लॉक होना चाहिए। उसके बाद आपने इसको चार्ज करना है, ये चार्ज हो गई, आवाज आई आपको, इसके बाद बंद कर देना है। इसी पोजीशन में इसको आपने अंदर लेके जाना है। जब आपने बायोप्सी साइट पे पहुंच जाना है तो आपने इसको अनलॉक करना है और आपने इसको 2 बार फायर करना है। 2 बार जब फायर कर लेंगे तो आपका स्पेसिमेन नीडल के अंदर आ जाएगा और फिर आपने वापस आके चले आ जाए। तो ये बेसिकली स्टेप्स हैं जो कि आपकी बायोप्सी के स्टेप्स हैं।
अगर पेशेंट की हमने रीनल बायोप्सी लेनी है तो उसके लिए डेफिनेटली हमने उसकी रीनल एरिया के अंदर जाना है। सबसे पहले डेफिनेटली उसके स्टेप्स के अंदर हमने थ्योरी में पढ़े हैं कि सबसे पहले हम उसकी इंडिकेशन देखेंगे, फिर उसके बाद हम उसके देखेंगे पेशेंट के अंदर कोई कंट्रा इंडिकेशन तो नहीं है। जब हम देखेंगे उसकी इंडिकेशन भी है, उसकी कंट्रा इंडिकेशन नहीं है, तो फिर हम उसके पेरेंट्स से इन्फॉर्म कंसेंट लेने। इन्फॉर्म कंसेंट लेने के बाद फिर हम नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे टुवर्ड्स द प्रोसीजर। उसके लिए हम उसका पेशेंट का सीबीसी और पीटीएफटी करवाएंगे और उसका अल्ट्रासाउंड अब्डोमेन एंड कीयू भी करवाएंगे ताकि हम कोई अपनी कंट्रा इंडिकेशन को निकाल सकें। जब ये स्टेप हो जाएंगे तो फिर उसके बाद हम प्रिपरेशन करेंगे। उसके लिए हमारे पास प्रॉपर पेंटिंग और ड्रेपिंग के लिए इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए, हमारी स्टाफ नर्स होनी चाहिए और हमारे पास वाइटल मॉनिटरिंग का सिस्टम होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट हमने सोनोलॉजिस्ट को बुलाना है, हमारे साथ रेडियोलॉजिस्ट होना चाहिए ताकि हम उसके प्रॉपरली टाइमली उसके अल्ट्रासाउंड गाइडेड बायोप्सी परफॉर्म कर सकें। उसके बाद हमने सबसे जो पहला स्टेप हमारा होता है, इन सब चीज़ें करने के बाद हमने उसका लोकेट करना है कि पेशेंट की किडनी का साइज क्या है, कहाँ पे है और हमने किस जगह बायोप्सी करनी है। रीनल बायोप्सी के लिए जो पेशेंट की पोजीशन होनी चाहिए वो प्रोन पोजीशन होनी चाहिए कि पेशेंट उल्टा लेटा हुआ होगा। सबसे पहले आपने उसका अल्ट्रासाउंड गाइड की मदद से आपने उसकी लोकलाइज करना है कि किस एरिया में आपने बायोप्सी करनी है। आपने एस्ट्रोलॉजिस्ट को बुलाना है और उससे हेल्प लेनी है कि आपका कौन सा एरिया आपका बायोप्सी के लिए सबसे बेस्ट है और उस एरिया को आपने मार्क कर लेना है सर्जिकल पेन के जरिए। उसको आपने मार्क करने के बाद फिर आपने उसको ड्रैप कर लेना है और उसको वो पायोडीन से प्रॉपर पेंट कर लेना है। जब इसके करने के बाद फिर आप अगर तो आपका बच्चा बड़ा है तो डेफिनेटली और इवन छोटा भी है तो आपको उसके लिए सेडेशन की जरूरत चाहिए होगी। तो आपने सबसे पहले उसको वो सेडेट करना है। सेडेशन के लिए हम यूजुअली केटामिन यूज करते हैं और केटामिन की जो डोज है वो 1 मिलीग्राम पर केजी है। तो उससे आपने उसको सेडेट कर देना है। बेहतर है कि उससे कुछ 1 घंटे के लिए पहले आपने उसको एनपीयू करवा देना है। सेडेशन के बाद आपने फिर उसका जो लोकल एरिया जहां पे आपने बायोप्सी करनी है उसको एरिया को आपने इन्फिल्ट्रेट करना है विद 1% लिग्नोकेन। उससे आपने उसको इन्फिल्ट्रेट कर लिया और उस एरिया को स्किन को और उस एरिया के मसल और सबक्यूटेनियस टिश्यू को आपने एनेस्थाइज कर देना है। उसके बाद आपने जो लोकल एरिया जहां पे आपने बायोप्सी करनी है वहां पे स्किन इंसिजन देना है ताकि आपकी जो बायोप्सी की नीडल है वो इजीली इंसर्ट हो सके। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपने उसके अगेन पेशेंट के अल्ट्रासाउंड की मदद से आपने उसकी नीडल को इंसर्ट करना है और नीडल इंसर्शन का मेथड वही था हमारा कि सबसे पहले आपने उसको लॉक करना है, उसको चार्ज करना है और उसके बाद उसको आपने पेशेंट के अंदर इंसर्ट करना है। जब उसको इंसर्ट करने के बाद आप उसकी पोजीशन पे पहुंचेंगे जहां पे उसकी किडनी अंदर आपको मिल गई है तो वहां पे आप इसको 2 दफा बटन दबाएंगे, ठीक है। अनलॉक करके इसको 2 दफा आप इसको फायर करेंगे तो आपका स्पेसिमेन ऑटोमेटिकली वापस आ जाएगा। स्पेसिमेन लेके फिर आपने उसको फौरन फॉर्मलिन के अंदर प्रिजर्व कर लेना है और उसको आपने लेबल करना है और हिस्टोपैथोलॉजी के लिए आपने उसको भेज देना है। रीनल बायोप्सी के लिए इंपॉर्टेंट यह है कि उसकी जो बायोप्सी लेने के बाद आपने उसको 1 to 4 आवर्स के लिए आपने हॉस्पिटल के अंदर उसको ऑब्जर्व करना है, ब्लीडिंग और दूसरी कॉम्प्लिकेशंस के लिए देखना है। उसके बाद पेशेंट को घर भेज सकते हैं। अगर आपने रीनल लिवर बायोप्सी करनी है तो उसके लिए अगेन प्रोसीजर्स और इंडिकेशन और प्रोसीजर वही है। सबसे पहले आपने उसकी इंडिकेशन देखनी है कि मेरे पेशेंट के अंदर उसकी इंडिकेशन है या नहीं। आपने देखना है कि उसकी कंट्रा इंडिकेशन तो नहीं है आपके पेशेंट के अंदर। उसके बाद आपने उसकी वो इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेनी है। उसके बाद आपने उसका सीबीसी पीटीएफटी करवा लेना है, आपने उसका अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन करवा लेना है और फिर आपने जो रिक्वायर्ड इक्विपमेंट है वो सारा गैदर करना है, स्टाफ को बुलाना है, सोनोलॉजिस्ट को बुलाना है और फिर आपने बायोप्सी की तरफ प्रोसीड करना है। बायोप्सी करने के लिए डेफिनेटली आपकी पोजीशन पेशेंट क्या होनी चाहिए। पोजीशन हमारी स्पाइन होती है। किडनी रीनल लिवर बायोप्सी के लिए भी आपके पेशेंट की पोजीशन स्पाइन होनी चाहिए और पेशेंट का जो राइट हैंड है वो उसके सर के नीचे होना चाहिए। ये आइडियल पोजीशन है पेशेंट की लिवर बायोप्सी के लिए। स्पाइन पेशेंट लेटा हुआ है और उसका जो हाथ है, दायां हाथ है जो वो उसके सर के नीचे है उसके हाथ, तो ये पोजीशन है, इस पे आपने लेटाना है बच्चे को। उसके बाद आपने नेक्स्ट स्टेप में आपने उसको लोकेट करना है कि पेशेंट के वो लिवर का मैक्सिमम एरिया क्या है। पेशेंट का आपने देखना है कि आपका राइट साइड पे आपने लिवर के एरिया को लोकेट करना है। लिवर के एरिया को लोकेट करने के लिए 2 तरीके होते हैं। एक तो है कि आप क्लिनिकली लोकेट कर सकते हैं उसके बाय परकशन और सेकंड आप अल्ट्रासाउंड गाइडेड उसको लोकेट कर सकते हैं। बेस्ट तो अल्ट्रासाउंड गाइडेड है, लेकिन अगर आपको फैसिलिटी नहीं तो आप क्लिनिकली भी उसको लोकेट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपने पेशेंट के जो लाइन लेनी है, ये आप देख रहे हैं, ये लाइन है इंटीरियर एक्सिलरी लाइन और ये हमारी लाइन है पोस्टीरियर एक्सिलरी लाइन। हम मिड एक्सिलरी लाइन के अंदर ये परफॉर्म करते हैं। यूजुअली 7 to 8 जो रिब है, जब हम यहाँ से रिब्स काउंट करते हैं, ये हमारी स्टर्नल नॉच है, ये हमारा मैनिपुलर स्टर्नाई है और ये हमारी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 and 7। 7 या 8 रिब के अंदर यूजुअली हम ये परफॉर्म कर रहे होते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि आप उसको परकस करें। मैं यहां से परकस करना शुरू करूंगा पेशेंट को। ये हमारा एरिया डल हो गया है, ठीक। बेटा लंबा सांस खींचो, लंबा सांस लो, ले बाहर निकालो, सब फुल सांस बाहर खींचो।
सो यहाँ पे मैंने चेक किया तो मेरी जो परकशन नोट है वो डल है ड्यूरिंग इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन। सो मैक्सिमम डलनेस एरिया हमें नजर मिल गया है। सो हम इससे एक फिंगर नीचे परफॉर्म करेंगे। अब इसके लिए आपने स्पेस जो लोकलाइज करनी है वर्टिब्रा की, आपको पता है कि जो हमारा न्यूरोवास्कुलर बंडल है वो रिब के नीचे वाले हिस्से में गुजर रहा होता है। तो आपने जो स्पेस है, इंटरकोस्टल स्पेस है, उसमें लोअर रिब के अपर बॉर्डर के ऊपर जो है नीडल इंसर्ट करनी है। सो इंपॉर्टेंट ये है कि आपने सबसे पहले उसको परकस किया और इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के अंदर मैक्सिमम एरिया ऑफ डलनेस को लोकेट किया और फिर आपने उसकी स्पेस को लोकेट किया। उस स्पेस को आपने मिड एक्सिल लेंथ के अंदर परफॉर्म करना है और आपने जो दो रिब्स हैं उसमें जो लोअर रिब है उसके अपर बॉर्डर के ऊपर नीडल इंसर्ट करनी है। उसके बाद नेक्स्ट मेथड आपके सिमिलर वही है। सबसे पहले आपने पेशेंट को उसके लिए जो है वो आपने पेशेंट को सेडेट करना है वाया केटामीन एट डोज ऑफ 1 mg पर केजी। आपने पेशेंट का जो है वो ड्रेसिंग करनी है। उसके बाद आपने पेशेंट के लोकल जो एरिया है वहां पे लिग्नोकेन के जरिए आपने लोकल एक्सरसाइज करना है टू द स्किन, टू सबक्यूटेनियस टिश्यू एंड टू द मसल्स। उसके बाद आपने छोटा सा निक देना है वहां पे। निक का मकसद ये है कि आपकी नीडल इजीली इंसर्ट हो जाए। निक देने के बाद फिर आपने उसकी जो नीडल है, ये जो हमारी बायोप्सी नीडल है, उसको लेना है। उसको आपने सबसे पहले उसको आपने लॉक करना है। लॉक करने के बाद उसको आपने चार्ज करना है। चार्ज करने के बाद आपने उसको इंसर्ट करना है। जो भी आपकी स्पेस है उसके अंदर आपने लेके जाना है और उसको आपने 4 सेंटीमीटर तक इंसर्ट करना है। जैसे ही आप लिवर के पास पहुंचते हैं तो वहां पहुंचकर फिर आपने इसको अनलॉक करना है और इसको 2 बार फायर करना है और फौरन वापस आ जाना है। इस तरह आपका स्पेसिमेन आपको मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट ये है कि इसके बाद आपने जो है जब स्पेसिमेन लेने के बाद आपने पेशेंट को एडवाइस क्या करना है, तो उसमें हम पेशेंट को कहते हैं कि पेशेंट राइट लेटर डिक्यूबिटस, राइट पोजीशन के अंदर पेशेंट लेटा रहेगा। सो पेशेंट अगले 1 से 2 घंटे के लिए इसी पोजीशन में लेटा रहेगा ताकि उस एरिया में कोई ब्लीडिंग ना हो, कोई इस तरह का इशू ना हो। उसके बाद हम पेशेंट की जो है वो मॉनिटरिंग करते हैं और यूजुअली हम एडवाइस ये करते हैं कि फर्स्ट 4 आवर के अंदर उसकी हाफ आवरली आपने उसकी वाइटल मॉनिटरिंग करनी है। उसके बाद पेशेंट को हम जो है नॉर्मली ओरल अलाउ कर देते हैं और रूटीन केयर उसकी एडवाइस करते हैं। सैंपल लेने के बाद फौरन आपने उसको फॉर्मेलिन के अंदर उसको प्रिजर्व करना है और उसको लेबल करके हिस्टोपैथोलॉजी लैब के अंदर भेजना है और आपने सारे प्रोसीजर के नोट्स को डॉक्यूमेंट्स करना है। तो ये अब सारे स्टेप्स आप करेंगे तो आपको इंशाल्लाह इसमें से फुल बायोप्सी की हमारी जो 2 सेशन है उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट बायोप्सीज आती हैं उसके अंदर लिवर बायोप्सी है, रीनल बायोप्सी है और मैस बायोप्सी है। तो इन चीजों को हम देख लेते हैं प्रैक्टिकली। लिवर बायोप्सी को अगर हम देखें तो उसकी जो कुछ हम सबसे पहले देख लेते हैं उसके इंडिकेशंस क्या है, कंट्रा इंडिकेशंस क्या है और उसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या है। तो ये चीजें आपको आने चाहिए। उसके बाद आपको मेथड आना चाहिए। अगर लिवर बायोप्सी की हम इंडिकेशंस की बात करें तो आपने जो मोटी मोटी इंडिकेशंस याद करनी है उसके अंदर हमारी है GST यानी ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर, हीमोक्रोमेटोसिस यानी आयरन ओवरलोड, थैलेसीमिया अगेन आयरन ओवरलोड, विल्सन डिजीज कॉपर हम मेजर करते हैं उसके लिए करवाते हैं। इसी तरह हमारी जो है ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस हो गया। लिवर ट्रांसप्लांट के बाद हम उसकी जो है प्रोग्नोसिस या रिजेक्शन को देखने के लिए बायोप्सी करा सकते हैं। लिवर की मैलिग्नेंसी के अंदर हम बायोप्सी कराते हैं। इस तरह प्रोलॉन्ग जो है क्रोनिक एक्टिव हेपेटाइटिस है उसके अंदर हम बायोप्सी कराते हैं और प्रोलॉन्ग कोलिस्टेटिस जॉन्डिस है उसके अंदर भी बायोप्सी करा सकते हैं। तो इन इंडिकेशंस को आपने याद कर लेना है। लिवर बायोप्सी कंट्रा इंडिकेशंस क्या है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। किसी पेशेंट के अंदर अगर कोगुलोपैथी है यानी अगर पेशेंट का अगर पीटीआईएनआर ड्रेंज है या थ्रोम्बोसाइटोपेनिया है तो उस पेशेंट के अंदर हम बायोप्सी प्रोसीड नहीं करेंगे, स्पेशली परक्यूटेनियस बायोप्सी। उस पेशेंट के अंदर जो बायोप्सी का तरीकाकार होता है वो या तो ट्रांस जुगुलर होता है यानी हम जुगुलर वेन के जरिए जाकर लिवर में बायोप्सी करते हैं या फिर हम उसके अंदर जो है वो सर्जिकल बायोप्सी करते हैं। सो उस कंडीशन के अंदर हम जो है परक्यूटेनियस बायोप्सी नहीं करते। इसी तरह अगर एक पेशेंट है उसके अंदर मैसिव एसाइटिस है तो अगेन वो कंट्रा इंडिकेशन है टुवर्ड्स लिवर बायोप्सी। और इसी तरह अगर एक पेशेंट के अंदर जो वास्कुलर ट्यूमर्स है लिवर के तो उसमें भी हम जो है परक्यूटेनियस बायोप्सी नहीं करते क्योंकि उसमें रिस्क ऑफ ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हाई होता है। अगर पेशेंट के अंदर जो है वो बायोप्सी जो लिवर की बायोप्सी है जो एरिया है वहां पे अगर कोई एक्टिव इन्फेक्शन है, कोई एब्सेस फॉर्मेशन है तो उस वक्त में हम बायोप्सी को एडवाइज करते हैं क्योंकि अगर आप बायोप्सी करेंगे तो डेफिनेटली वो फिर इन्फेक्शन आपका स्प्रेड कर जाएगा। अब कॉम्प्लिकेशंस क्या है लिवर बायोप्सी की, तो कॉम्प्लिकेशन के अंदर इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है उसके अंदर डेफिनेटली जब भी बायोप्सी करते हैं तो रिस्क ऑफ ब्लीडिंग होता है, रिस्क ऑफ हीमाटोमा फॉर्मेशन होता है। लिवर के अंदर जो स्पेशल कॉम्प्लिकेशन है उसके अंदर डेफिनेटली जब आप लिवर की बायोप्सी करते हो तो आप विजरल को इंजर कर सकते हो, सो विजरल इंजरी हो सकती है। इस तरह ऊपर हमारा लंग पड़े हुए हैं तो न्यूमोथोरिक्स हो सकता है। सो ये 2 इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है। इस तरह जब लिवर के अंदर बायोप्सी निकल जाती है तो वहाँ पे जो अगर बाइल डक्ट या गॉल ब्लैडर को जब इंजरी होती है तो पेशेंट को बाइल पेरिटोनाइटिस हो सकता है। और इसी तरह अगर उसकी आर्टरी ऑफ वेनस जो है एरियाज है वहाँ पे अगर डैमेज होता है निडल की वजह से तो उसकी आर्टरी वेनस फिस्टुला फॉर्मेशन हो सकती है। सो ये इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशंस हैं जो आपने लिवर बायोप्सी की देखनी है। हमने डिस्कस किया उसकी इंडिकेशंस को, उसकी कंट्रा इंडिकेशंस को और इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशंस को। अगर हम रीनल बायोप्सी की बात करें तो उसकी इंपॉर्टेंट इंडिकेशंस, कंट्रा इंडिकेशंस और कॉम्प्लिकेशंस आपको आनी चाहिए। उसकी इंडिकेशंस क्या होती हैं? सो हमारा जो स्टीरॉयड रेजिस्टेंट नेफ्रोटिक सिंड्रोम है उसके अंदर हम रीनल बायोप्सी करते हैं, हम देखते हैं कि उसकी एटियोलॉजी क्या है। हम ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस के अंदर बायोप्सी करते हैं और देखते हैं कि उसकी एटियोलॉजी क्या है।
हम कैल्सिन्यूरिन ड्रग स्टार्ट करने से पहले पेशेंट के अंदर रीनल बायोप्सी करते हैं, ताकि हम डिफरेंशिएट कर सकें कि ये जो डैमेज पेशेंट की किडनी में अंदर हुआ है, क्या वो ड्रग्स की वजह से हो रहा है या उसकी डिजीज की वजह से हो सकता है। इस तरह हम जो किडनी की मेलिग्नेंसीज हैं, लाइक विलेंस ट्यूमर है या रीनल सेल कार्सिनोमा है, उस सूरत में भी हम किडनी की बायोप्सी करते हैं। इसी तरह जो हमारा एटिपिकल नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, उसके अंदर भी हम किडनी की बायोप्सी करते हैं। रीनल बायोप्सी की कंट्राइंडिकेशंस क्या है? तो कंट्राइंडिकेशंस के अंदर कोएगुलोपैथी है, यानी अगर पेशेंट का पीटीआईआर डिरेंज है या फिर पेशेंट का जो है उसकी जो है प्लेटलेट काउंट कम है, तो उस सूरत में भी हम उसकी जो है वो बायोप्सी नहीं करते। अगर पेशेंट को अनकंट्रोल्ड सीवियर हाइपरटेंशन है, तो उस सूरत में भी हम बायोप्सी नहीं करते। अगर एक पेशेंट की जो है वो मैसिव एसाइटिस है, तो उस सूरत में भी हम बायोप्सी को डेफर करते हैं। अगर एक पेशेंट को जो है किडनी के अंदर जो जहाँ पे हमने बायोप्सी जहाँ सैंपल लेना है वहाँ पे अगर स्किन का इन्फेक्शन है, तो उस सूरत में भी बायोप्सी नहीं की जाती। अगर एक पेशेंट की किडनी का साइज बहुत श्रंकन है, तो उस सूरत में बायोप्सी करना बहुत मुश्किल होता है। आप उसके जो विजरास और साइड के एरियाज है वहाँ पे इंजरी कर सकते हैं। इसी तरह अगर पेशेंट की जो है वो पेरिनेफ्रिक एब्सेस है, तो उस सूरत में भी बायोप्सी नहीं की जा सकती, क्योंकि अगर बायोप्सी करेंगे तो आप उसका जो इन्फेक्शन है वो स्प्रेड कर सकता है। रीनल बायोप्सी की कॉम्प्लिकेशंस क्या है? तो डेफिनेटली जब आप बायोप्सी करते हैं तो आप वहाँ पे इंजरी कर सकते हैं, तो इंजरी से उसकी जो है वो लोकल ब्लीडिंग हो सकती है, हीमाटोमा फॉर्मेशन हो सकती है। इसी तरह लोकल एरिया में वहाँ पे विजरल इंजरी हो सकती है, जो उसके विजरास हैं सराउंडिंग में, उसको आप इंजर कर सकते हैं, और अगेन बैक्टीरिया और इन्फेक्शन हो सकता है। सो ये इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशंस है जो आपके माइंड के अंदर होने चाहिए।